योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, डिपेंड ऑलवेज ऑन दैट ट्रू रियलिटी बिटवीन द सेंटिएंट एंड द इनर्ट विच इज द इन्फिनिट स्पेस लाइक हार्ट। सूत्र कहता है, सदैव जड़ और चेतन के बीच की उस सच्ची वास्तविकता पर निर्भर रहो जो एक अनंत अंतरिक्ष की तरह है, जैसे हृदय। इस सूत्र में एक तो हृदय की विशालता की बात की गई है कि एक इन्फिनिट स्पेस लाइक हार्ट, अर्थात ये अस्तित्व करुणामय है। जड़ और चेतन के बीच की उस सच्ची वास्तविकता में रहो, उस पर निर्भर रहो, सूत्र कहता है। तो हम जब इस चीज को आगे देखेंगे तो समझेंगे कि ये हमारी फिक्स्ड परिभाषाओं को, जो स्थिर हो गई परिभाषाएं हैं, उनको हटाने की बात कहता है। जड़ और चेतन, इनको भी हमको बिल्कुल ऐसे बांट नहीं देना है। चेतन और जड़ के बीच में एक रिश्ता है, उसके बीच में एक सेतु है, और कई बार ये सेतु हमारा हृदय जानता है। जो हमारा हृदय है वो इस बात को जानता है कि हाँ, यहाँ कुछ भी पूरी तरह जड़ नहीं है, और चेतन और जड़ एक दूसरे में घुलते मिलते रहते हैं। इसीलिए सूत्र ने कहा कि उनके बीच की जो सच्ची वास्तविकता है उस पर निर्भर रहो। ज्यादा बंटवारे में पड़ेंगे, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बांटेंगे तो चीजें बट जाएंगी, फिर हमको ठीक ठीक पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या है। ये हमारा हृदय ही है जो अंतहीन रूप से जीवन को उसकी वास्तविकता में देख सकता है, और ये हमारे हृदय के सीमित पक्ष की ओर इशारा नहीं करता है। सूत्र कहता है कि स्पेस लाइक, इन्फिनिट, अनंत। इसीलिए तो हमारे हृदय की संभावना है अनंत संभावना, जिसमें पूरा जगत व्याप्त हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने अपने हृदय पक्ष को धीरे धीरे सीमित बना दिया, हमने अपने प्रेम को सीमित बना दिया, और जब हम अपने प्रेम को सीमित बना देते हैं तो हम भय की एक ऐसी अंधेरी कंदरा में, गुफा में उतरते हैं, जहां से फिर युद्ध और विनाश की ही सारी जो प्रक्रिया है प्रारंभ होती है। आज हम विश्व में देखते हैं जो युद्ध और विनाश की सारी घटनाक्रम है, वो इसीलिए क्योंकि हृदय बहुत सीमित हो गया है। वो स्पेस लाइक इन्फिनिट नहीं रह गया, वो अंतरिक्ष की तरह अनंत नहीं रह गया है। लोगों का सब बट गया है, जमीनें बट गई हैं, लोगों की विचारधाराएं बट गई हैं, उनकी श्रद्धाएं, आस्थाएं बट गई हैं, सब कुछ बटा हुआ है। तो ऐसे बटे हुए जगत में हम क्या अपेक्षा करेंगे? ऐसे बटे हुए जगत में हम हिंसा की ही अपेक्षा करेंगे, और कोई नई अपेक्षा यहां पर करना बड़ा संभव नहीं होगा। अगर हम ऐसे सनातन दर्शन को समझ पाए जो कहता है कि जड़ और चेतन के बीच की उस सच्ची वास्तविकता पर जाओ और वहां से जीवन को जीना प्रारंभ करो, उस पर निर्भर रहो, बांटो नहीं इतना ज्यादा जड़ और चेतन को। हिंसा उपज जाती है जब हम इतना ज्यादा बंटवारा कर देते हैं। इसीलिए भारत की इस सनातन परंपरा ने जो पत्थरों की पूजा करी ना, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए नहीं कि वो लोग बड़े मूर्ख थे, उनको पता था कि इस पत्थर से कोई देवता प्रकट होकर हमारी इच्छा पूरी कर देगा,
ये तो बाद में धीरे धीरे लोगों ने बना लिया, क्योंकि लोगों की अपनी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, वो हर चीज पर फैल जाती हैं, तो उन्होंने इस प्रक्रिया में भी उसको फैला दिया। लेकिन मूल बात जो इस सनातन परंपरा ने कही वो यही थी, जड़ और चेतन के बीच की उस सच्ची वास्तविकता में जीने का ढंग। हम पत्थर से भी उस जीवंतता को तलाश लेते हैं, और इस बात को मैं दोहराता ही रहता हूं कि पूजा का अर्थ ही यही है कि जब पत्थर भी हमको प्राणवान लगने लगे। हमको तो जीवित लोग भी पत्थर जैसे लगते हैं, जीवित लोग भी पत्थराए हैं, इसीलिए उनमें नोकें हैं, नुकीले हैं, टकराते हैं, उनमें टकराव होता है, उनमें बिखराव होता है, उनमें हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि वो तरल नहीं रह गए हैं, वो जीवंत नहीं रह गए हैं, लोग पथरा गए हैं। और व्यक्ति पथराता कब है? जब बहुत ज्यादा विभाजन पैदा कर लेता है। एक घर में भी लोग प्रेम से रह रहे हों और जैसे ही घर में बंटवारा हो, दीवार खड़ी हो, लोगों के मन पथरा जाते हैं। ऐसे ही कल्पना करें कि जब हम बांटते ही चले जाते हैं, बांटते ही चले जाते हैं, तो ये जो पथरायापन है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, और फिर पत्थर तो टकराते ही हैं, उनकी अपनी टकराने की सारी स्थितियां होती हैं। हम इस जड़ और चेतन के विभाजन को भी मिटाकर आगे जा सकते हैं, हमारे पास वो संभावना है, और तब हमारे लिए पूरी प्रकृति सहयोगी हो जाती। इसीलिए सूत्र ने कहा कि ये जो हृदय जैसी विशालता इस अनंत अंतरिक्ष में दिखाई देती है, उस पर निर्भर करो। हमको तो लगता है प्रकृति जड़ है, लेकिन अगर हम भी हृदय जैसी संवेदनशीलता, कोमलता, खुलापन, ग्रहणशीलता इस अस्तित्व में ला सकें, तो ये अस्तित्व भी हमको प्रत्युत्तर देने लगता है। ये सारे प्रत्युत्तर हमको चारों तरफ से दिखाई देते हैं, अगर हम सचेतन और संवेदनशील होकर जीते हैं। तो अस्तित्व को कभी भी हमको इतना जड़ नहीं देखना है, वो अत्यंत संवेदनशील है। हम उसमें ऐसे ही स्थित हैं जैसे एक विशाल हृदय में हम स्थित हों। एक विशाल हृदय है और हम उसमें स्थित हैं, अर्थात हम एक विराट प्रेम के वातावरण में हैं। तो ये हमको संभालेगा, ये हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। बस अपने विभाजन करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम कितना बंद कर सकते हैं, उसको हम कितना रोक सकते हैं, इसको देखें। थोड़ा व्यापकता लाएं। हृदय की क्या गुणवत्ता है? उसकी अनंत गुणवत्ताएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी मूलभूत गुणवत्ता जो है वो है इंक्लूसिवनेस, समावेश करने की क्षमता। वो सब कुछ को समावेश कर लेता है, अपने भीतर शामिल कर लेता है, कुछ भी अलग थलग नहीं छूटता। इसीलिए जब हम किसी के प्रेम में भी होते हैं तो उसके गुण, अवगुण, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हम सबको आत्मसात कर लेते हैं। प्रेम में भी हम कैंची लेकर नहीं बैठते हैं कि काट काट कर ये चीज़ें अलग करेंगे, ये चीज़ें अलग करेंगे, ये रहेगा तो प्रेम रहेगा, ये नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करते हम। सामान्य जीवन में भी जब हम किसी के भी प्रेम में होते हैं तो हम उसको पूरा स्वीकार कर लेते हैं। वो इंक्लूसिवनेस है, वो समावेशी क्षमता है। तो ये जो समावेशी इंक्लूसिव एटीट्यूड है, इसको धीरे धीरे विकसित करना है। जैसे जैसे हम इसको विकसित करेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि हम विभाजनकारी, विघटनकारी जो चीज़ें हैं उनसे हट रहे हैं, और अस्तित्व हमें प्रत्युत्तर दे रहा है, हमें संभाल रहा है, हमें सहेज रहा है, जो कि वो हमेशा करता है क्योंकि वो करुणामय है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। तो वो देखने की अंतर्दृष्टि ही तब आएगी जब हम अपने
हृदय पक्ष के, अपने हार्ट डायमेंशन के सारे जो पूर्वाग्रह हैं वो गिरा देंगे, सीमाएं गिरा देंगे और उस अनंत आकाश में प्रवेश करेंगे जो हृदय जैसा है, धड़कता हुआ, जीवंत।